इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही वीडियो में निकालना सीखेंगे। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, जिससे आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख जाओ। तो एलसीएम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम समाप वर्तक, एचसीएफ जिसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समाप वर्तक। तो चलिए पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, इसके बाद हम एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पर एक प्रश्न है, 40, 20 और 15 का एलसीएम निकालें। तो हमें इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले हम इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से, और फिर इस तरीके से भी खींच लेंगे। फिर यहाँ पर जो देखिए 40, 20, 15 इन तीनों को यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे 40 कॉमा लगा के 20, फिर कॉमा क्या है 15। हमें इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। यानी 40, 20 और 15 का एलसीएम निकाल ले। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या से पहले भाग करते हैं जिससे भी जा रहा हो। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, यानी भाग, यानी जिसमें हमारा भाग करते हैं तो 2। एक के कोई पहाड़ा नहीं होता, 2 से क्या होते हैं, हमारे पहाड़े स्टार्ट होती है, टेबल स्टार्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से लगा कर देखेंगे। यदि 2 से लग रहा है तो पूरे में भागा लगा देंगे। जैसे यह 2 से लगाएंगे, 2 से लगेगा इसमें तो 2 दूना 4, 0 का 0 यानी 20 बार में ये चला जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से लगेगा तो नहीं 10 बार में 2 एकम 2, 0 का 0। 15 में 2 से नहीं लग रहा है, इसलिए क्या करेंगे 15 का 15 ही लिख देंगे। यानी जब तक एक संख्या में भी यदि लग रहा है तो हम लगाते जाते हैं। जैसे फिर 2 से लग रहा है तो यहाँ पर लगा देंगे 2 से, तो यहाँ 10 आ जाएगा। यहाँ 2 से लगेगा 2, 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर 15 का 15 आ जाएगा। यानी क्या करना है, भाग लगाना है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से 10 में करेंगे तो 2 पंचे 10। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 का 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 से इसमें नहीं लगेगा। फिर 15 है तो 15 का 15, फिर इसको और बढ़ा लेंगे। अब देखते हैं 2 से यदि हम भाग लगाएंगे तो किसी भी संख्या में नहीं लगेगा। यदि किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे 2 के बाद 3, 3 से लग जाएगा तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लग जाएगा। 15 में 3 से भागा लग जाएगा, यानी 3 से 15 कट जाएगा। जैसे 3, यहाँ पर लाइन खींच लेंगे तो 5 में नहीं लग रहा तो 5 का 5, इसमें भी नहीं लगा तो इसका ये 5 का 5 और 3 का लगेगा तो 3 5 15, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। अब देखते हैं 3 से भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। जब तक हमारा भाग लगता है जब तक हम लगाते जाते। 3 के बाद क्या होता है 4, तो 4 तो हमारा यानी 2 से नहीं लगा तो 4 से भी नहीं लगेगा। तो फिर क्या आएगा 5, 5 से लगाएंगे तो लग जाएगा। 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5, यानी लास्ट में हमारा 1 1 आ गया। जब हमारा 1 1 आ जाता है तो एलसीएम पूरा हो जाता है। इसके बाद क्या करना होता है, इसका गुणा। जैसे 2 गुणा फिर क्या है, उसके बाद 2, फिर गुणा लगा लेंगे, फिर इसके बाद 2, फिर गुणा लगा लेंगे, फिर उसके बाद 3 है, फिर गुणा लगा लेंगे, उसके बाद 5 है, फिर इस सभी का कर लेंगे गुणा। तो जैसे 2 का गुणा 2 में तो 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 का 4 में तो 8, कितना हो जाता है 8, 8 का इसमें होगा 3 में तो कितना हो जाएगा, यानी कि 24। और 24 का जैसे हम 5 में करेंगे, यहाँ देखिए 24 गुणा 5, तो 5 जो के 20, यहाँ पर हासिल 2, 5 दूनी 10 तो 12, यानी कि हमारा कितना आएगा 120, 120। तो क्या हो जाएगा इसका, यानी 120 हमारा आंसर हो जाएगा। या क्या है 120, यानी कि 5 जो कि 20, 20 का 0 वहाँ से लग जाएगा 2 और 5 दूना 10 और 2 12, 120 गुणा करने पर हमें मिला 120। यही क्या है हमारा इसका फाइनली आंसर। यदि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पर एक छोटा सा समझा दें 2 अंक का, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम एचसीएफ भी करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे 9 और 8 का क्या करना है, हमें एलसीएम करना है। तो इसमें पहले किससे लगाएंगे, जैसे 9 में नहीं लगेगा 2 से, 8 में लेकर 2 से लग जाएगा। तो क्या करेंगे 2 से लगाएंगे। 9 में नहीं लग रहा तो 9 का 9 लिख देंगे, यहाँ पर 2 चौके 8, फिर लग जाएगा 2 यानी 4 में, 9 में तो नहीं लगेगा, फिर 2 से लगा देंगे तो यहाँ 9 का 9 आ जाएगा और 2 दूना 4, फिर लगेगा 2 से अभी, तो यहाँ फिर लगा देंगे 2 से, तो 9 का 9 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 एकम 2। अब 2 से नहीं लगेगा ना तो इसमें ना इसमें, तो 3 से लगाएंगे, 3 दर का
9 यहाँ पर 1 का 1 और फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। जब तक हमारा लास्ट में 1 1 नहीं आता है तब तक हम लगाते जाते हैं और फिर लास्ट में सभी का कर लेते हैं गुणा। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 बार 2 2 है, फिर इसके बाद 2 बार 3, तो 3 गुणा 3 बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 8 24 और 24 दूना क्या, यानी 24 त्याई क्या होता है हमारा, जैसे 24 गुणा में 3, तो 3 चौके 12, 12 की कितनी होती है 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 यानी कि 72। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, 72 क्या है इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे 40 20 15 क्या आया था एलसीएम 120। अब चलिए हम एचसीएफ निकालना भी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं एचसीएफ। तो जैसे 30 42 का क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो चाहे आप उस यानी कि इस तरीके से निकालें, 30 का भागा 42 में करते हैं, ऐसे भी कर लेते हो या फिर इस तरीके से भी हम कर लेते हैं, यानी कि ऐसे इस तरीके से, यानी कि हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना होता है। यहाँ देखिए जैसे इसका करेंगे हम 30 का भागा 42 में, यानी कि क्या करेंगे तो 30 का पहाड़ा पड़ेंगे कि या तो 42 के 42 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यदि 2 बार पढ़ेंगे तो 60 60 क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1 बार पढ़ेंगे तो 1 लिख देंगे यहाँ पर और फिर यहाँ पर आ जाएगा 30 और इसे घटाएंगे तो घटाने में बचेगा 2 और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 यानी 12 बच जाएगा। फिर इनका भाग किस में देंगे, यानी जो हमारा शेष बचता है उसका भाग हम जिस संख्या से भाग किया था उसमें भाग करते हैं। जैसे 12 का भाग 30 से करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 30, फिर यहाँ घटा यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर भाग देंगे तो 12 1 12 12 2 12 36 36 हमारा क्या हो जाएगा 30 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि भाग में क्या होता है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यही संख्या आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए। तो 12 दूनी 24, तो 2 बार किया यहाँ लिख देंगे और 24 यहाँ पर लिख देंगे और इसे घटा लेंगे तो घटाएंगे तो बचेगा 6। फिर 6 से लगाएंगे किस में, हमने जब 12 आया था तो 12 से किस में लगाया था 30 में, तो अब 12 से भाग किया था इसमें 30 में, तो अब यहाँ पर बचा है 6, तो क्या करेंगे 6 का भाग 12 में, तो 6 दूना 12 पूरा का पूरा आ जाएगा यहाँ पर और ये कट जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 2। आपको यदि इस तरीके से समझ में नहीं आया तो चलिए हम भाग तरीके से भाग विधि से आपको समझा देते हैं। जैसे 30 का भाग हमें इसमें करना है, किसमें 42 में, यानी 30 42 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में किया जाता है। तो यहाँ करेंगे तो 30 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना कि या तो 42 आ जाए या इससे थोड़ा कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 दूना 60, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसे 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 30। फिर से घटा लेंगे तो घटाएंगे तो 2 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 1। फिर क्या करेंगे भाग का यही ऐसे चिन्ह लगा लेंगे ऐसे, और जिस संख्या से भाग किया था उसको यहाँ पर लिख लेंगे, उसमें आप भाग करेंगे तो 12 का भाग करेंगे 30 में। तो हमें 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना कि या तो 30 आ जाए या इससे थोड़ा कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। तो 12 1 12 बाद उनके बाद 36 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24, इसे घटाएंगे तो बचेगा 6। फिर ऐसे भाग का चिन्ह लगा लेंगे इस तरीके से, और इस 6 का भाग आप करेंगे 12 में, क्योंकि अभी हमने भाग 12 से किया था। तो 6 1 6 6 दूनी 12, 2 बार में पूरा 12 आ गया और ये हमारा कट गया। और जो लास्ट में बचता है जैसे ये बचा हमारा 6, तो ये क्या होता है इसका एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ, ये हमारा आंसर, यानी 6 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी हमारा क्या आया था 6 आया था, क्या आया था 6, इसमें भी 6 आंसर हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर दो, दोनों तरीके से क्या होते हैं ये सही माने जाते हैं। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको यहाँ पर एक एलसीएम दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पर आपको 12 और 24 का क्या करना है एलसीएम निकालना, 12 और 24 का एलसीएम निकालना है और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है कि कितना आ रहा है। और यदि ये वीडियो पसंद आ गया हो और ये एलसीएम और एचसीएम समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।